हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। आप सभी को नमस्कार। मैं विनीता आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल विन्नी बैंक गाइड में। तो आज हम जानेंगे कि आज हम बैंक के एक बहुत जरूरी या बहुत काम की चीज के बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब जिसका नाम है फिक्स, मतलब जिसका नाम है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एफडी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या है और यह कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसमें क्या सावधानी है और यह कितने साल की होती है और कितना इसमें मिलता है ब्याज दर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एफडी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोग एफडी का नाम तो सुनते हैं लेकिन उन्हें ठीक से पता नहीं होता कि एफडी क्या होता है। ठीक है, इसमें पैसे कैसे जमा करते हैं या कैसे पैसा जमा किए जाते हैं। ठीक है, इससे हमको क्या फायदा होता है या कैसे फायदा मिलता है, तो चलिए हम एकदम आसान भाषा में हम उदाहरण से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि एफडी आखिर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो एफडी का हम पूरा नाम पहले जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एफडी का पूरा नाम है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है दोस्तों, तो इसे आसान भाषा में समझे तो एफडी एफडी में हम अपनी एक निश्चित रकम जो हम अपनी एक निश्चित रकम को बैंक में एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, उस अवधि के दौरान बैंक जो है उस रकम पर तय शर्तों के अनुसार जो कुछ शर्तें रहती है उसके अनुसार ब्याज देता है हमें। ठीक है दोस्तों, जो तय रहता है जो शर्त तय रहता है उसके हिसाब से बैंक हमें ब्याज देता है। ठीक है दोस्तों, एफडी की अवधि और ब्याज दर, एफडी की जो है अवधि और जो ब्याज दर बैंक तथा चुनी गई एफडी के अनुसार ब्याज देता है। ठीक है दोस्तों, बैंक अपनी चुनी गई एफडी के अनुसार ही ब्याज देता है। ठीक है, मतलब जितना का आप एफडी कराओगे उतना का जितना परसेंट रहेगा उतना का ही बैंक ब्याज आपको देगा। ठीक है दोस्तों, उस बैंक के नियमों के अनुसार ही बैंक आपको ब्याज देगा। ठीक है, एफडी में। ठीक है दोस्तों, तो एफडी की अवधि और ब्याज दर, एफडी की जो अवधि है और ब्याज है तो बैंक तथा चुनी गई एफडी के अनुसार अलग अलग हो सकती है। ठीक है, मतलब चुनी गई एफडी के अनुसार अलग अलग हो सकती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम एक उदाहरण सहित आपको समझाती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास 50,000 है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास अभी 50,000 है और मुझे अभी इन पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो 50,000 है उन पैसों की बिल्कुल भी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बैंक की एफडी में मैं 50,000 एक निश्चित अवधि के लिए जमा करती हूँ। ठीक है, मैं 50,000 को एक निश्चित समय के लिए मैं बैंक में जमा कर देती हूँ। ठीक है दोस्तों, जितना साल मेरे को रखना है उतना साल मैं निश्चित समय के लिए बैंक में मैं जमा करूंगी। ठीक है दोस्तों, तो बैंक उस एफडी पर जो लागू ब्याज है बैंक जो एफडी पर जो ब्याज दर है उसके अनुसार बैंक हमको ब्याज देगा। ठीक है, जो एफडी के
जो एफडी पर जो लागू ब्याज दर है, एफडी पर जो लागू ब्याज दर है उसके अनुसार ही बैंक हमको ब्याज देगा। ठीक है दोस्तों। तो जब एफडी की अवधि जब एफडी की अवधि पूरी होती है, तो जब हम लोग एफडी कराए रहते हैं उसकी अवधि पूरी होती है, तो नियमों के अनुसार मुझे जमा रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज, जो जमा रकम है वो और जो उस पर जो मिलने वाला ब्याज है वह हमको प्राप्त होगा। जो जमा रकम है वो भी हमें प्राप्त होगा और जो रकम से हमको बैंक से ब्याज मिलेगा वो भी हमको प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों। तो यही फिक्स डिपॉजिट कहलाता है। ठीक है दोस्तों। यही मतलब फिक्स डिपॉजिट इसी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए, अब सवाल आता है कि एफडी क्यों करते हैं। ठीक है। अब जानते हैं कि एफडी लोग क्यों करवाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका एक कारण है कि लोग अपनी ऐसी रकम लोग जो है अपनी ऐसी रकम जिसकी उन्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो पैसों की उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसे एक निश्चित अवधि के लिए उसे एक निश्चित अवधि के लिए जमा करके उस पर ब्याज कमाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों। जिसको पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है वह बैंक में यह पैसा एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट में जमा करके अपना ब्याज जो है कमाना चाहते हैं। ठीक है। जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें अपना पैसा जो है जमा करके ब्याज कमाना चाहते हैं। ठीक है। तो एफडी में पैसा रखने से पहले हमें उसकी अवधि और ब्याज दर और बैंक की शर्तों को समझ लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। मतलब पैसा रखने से पहले हमको उसकी अवधि और ब्याज दर को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए, तभी हमको बैंक में अपना एफडी कराना चाहिए। ठीक है दोस्तों। चलिए जानते हैं कि एफडी जो है वो कितने समय तक का होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एफडी जो है वो अलग अलग अवधि के लिए हो सकता है। ठीक है दोस्तों। इसका कोई मतलब वो नहीं होता कि आपको 4 महीने रखने हैं, 6 महीने रखने हैं या 2 महीने रखने हैं। ये आपकी पसंद है कि आप 1 साल रखोगे या 2 साल रखोगे या 3 साल रखोगे, 4 साल रखोगे, 5 साल रखोगे। वो आपके ऊपर है कि आप कितना समय तक एफडी रखते हो। ठीक है दोस्तों। तो बस 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, 1 साल से ऊपर होना चाहिए, तभी आपका जो एफडी कराने का जो मतलब है कि जब आप पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालोगे, एफडी कराओगे, तो आपका पैसा ब्याज में फिर मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों। तो यह कितने समय तक का होता है जैसे कुछ लोग एफडी छोटी अवधि छोटी अवधि की भी होती है। ठीक है। कुछ एफडी जो है वह छोटी अवधि की भी होती है और कुछ लंबी अवधि की भी होती है, मतलब छोटी भी होती है और लंबी भी होती है। ठीक है। यह अवधि बैंक और एफडी के प्रकार के अनुसार अलग हो सकती है। ठीक है दोस्तों। बैंक की अवधि और प्रकार के अनुसार अलग हो सकती है। ठीक है दोस्तों। तो क्या एफडी को बीच में तोड़ सकते हैं? क्या हम एफडी को बीच में तोड़ सकते हैं? चलिए जानते हैं कि हम तोड़ सकते हैं कि नहीं ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कई एफडी को जरूरत पड़ने पर समय से पहले बंद करने की सुविधा देता है। ठीक है दोस्तों। कई जो एफडी है वह समय से बंद करने की सुविधा दे सकता है या
हो सकता है, कई सुविधा हो सकता है, बैंक दे सकता है या हो सकता है। लेकिन ऐसा करने पर जो है ऐसा करने पर बैंक के शर्तों के अनुसार ब्याज में बदलाव या कोई शुल्क भी लग सकता है। अगर एफडी को आप तोड़ रहे हो तो बैंक के शर्तों के अनुसार आपको मतलब वो ब्याज में बदलाव और कुछ शुल्क भी लग सकता है। इसलिए आप हमेशा फिक्स ही रखें, कभी मतलब एफडी को तोड़े ना। ठीक है दोस्तों, इसलिए एफडी करवाने से पहले बैंक की पूरी शर्त या पूरी मतलब शर्त जरूर पढ़े। ठीक है, एफडी कराने से पहले आप पूरी शर्त जरूर जाने या बैंक से पूरी शर्त जरूर आप जाने। ठीक है दोस्तों, तो अब जान लेते हैं हम सावधानी जान लेते हैं कि इसमें क्या सावधानी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एफडी करवाने से पहले बैंक की ब्याज दर एफडी करवाने से पहले बैंक की जो है ब्याज दर, अवधि, समय से पहले बंद करने के नियम और दूसरी शर्तों को जरूर समझे। ठीक है दोस्तों, मतलब आप एफडी करवाने से पहले आप बंद कर मतलब ब्याज दर, उसका ब्याज समझ ले अच्छे से कि हमको इतना में इतना कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, और बंद करने के नियम और दूसरी और कुछ भी शर्त मतलब दूसरी कोई शर्त भी आप अच्छे से जरूर आप बैंक से सलाह लेकर यह जरूर समझे। ठीक है दोस्तों, तो और किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी अनजान व्यक्ति के कहने पर कहीं भी पैसा जमा ना करें। ठीक है, कोई भी अनजान व्यक्ति अगर बोलता है पैसा जमा करने के लिए तो आप कभी भी ना करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने बहुत ही आसान शब्दों में या आसान भाषा में हम समझा कि एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट क्या होती है। ठीक है दोस्तों, एक बार याद रखने वाली बात फिर से बोलते हैं। ठीक है, हम लोग कि एफडी में हम एक निश्चित रकम एफडी में जो है एक निश्चित रकम को एक निश्चित अवधि के लिए जमा करते हैं। ठीक है, एफडी में एक निश्चित रकम को एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, उस पर बैंक की शर्तों के अनुसार ब्याज मिलता है। ठीक है, निश्चित समय के लिए अगर जमा करोगे तो उस पर बैंक के शर्तों के अनुसार हमको फिर ब्याज मिलता है पूरा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरी यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी समझ आई हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और विन्नी बैंक गाइड को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद। ऐसी ही आसान बैंकिंग से जुड़े रहने के लिए प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसमें आप जुड़े रहिए।